आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टर चूज़ करते हुए हमें किन 3-4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी, उसके बाद जो आप इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी जो पावर रेटिंग है वो आपकी सिस्टम साइजिंग से कंप्लाइंट होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि इन्वर्टर जिस मैन्युफैक्चरर से आप ख़रीद रहे हैं वो आपको किस तरह की वारंटी और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो हमारे पास दो बहुत मशहूर ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले होमेज एंड देन इन्वर्क्स। अब इन्वर्टर लगाते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा रहे हैं जिससे आपकी जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रिड में इन्वर्टर वापस भेज रहा है, तो आपको कंप्लाइंट रहना पड़ेगा नेपरा 2015 की एक पॉलिसी के साथ, जिसके अंदर नेपरा ने स्टेट किया है कि जो इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर रेटिंग एटलीस्ट 1.5 टाइम्स हो आपके सैंक्शन लोड से। इन्वर्टर्स दो तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स क्या करते हैं कि बेसिकली आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वापस भी ग्रिड में भेजता है, और उसके अलावा आपकी बैटरीज अगर लगी हुई हैं तो उसको भी चार्ज करता है। वापस ग्रिड में भेजने के लिए वो एसी में कन्वर्ट करता है, और बैटरीज में स्टोर कराने के लिए वो डीसी में ही स्टोर कराता है। आम आदमी अगर शॉप पर इन्वर्टर ख़रीदने जाएगा तो उसको किन 5-6 बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, ना ही सोलर से रिलेटेड नॉलेज है, और ना ही उसने कभी पहले इन्वर्टर परचेज़ किया है। उसके अलावा इन्वर्टर परचेज़ करते हुए हमें बिल्कुल वेंडर की बातों पर रिलाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमें किस तरह की चीज़ सेल करें। इन्वर्टर ख़रीदने से पहले सबसे पहले हमें अपना बजट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बहुत तरह के इन्वर्टर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स या माइक्रो इन्वर्टर्स। आपको अपना बजट डिफ़ाइन अगर नहीं करना तो फिर आप अपने वेंडर से जाके पूछ सकते हैं कि जिस तरह का मेरा सोलर का सिस्टम है और मेरी सराउंडिंग है, क्या उसमें स्ट्रिंग इन्वर्टर लग सकता है या नहीं लग सकता। सबसे ज़रूरी चीज़ इन्वर्टर परचेज़ करते हुए उसकी वारंटी होती है। अगर आप होमेज या इन्वर्क्स के इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स की वारंटी आपको मिलनी चाहिए, आपको पहले कंफर्म करना होगा। और अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो हुआवे और एनफीस के भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, जिनकी वारंटी आपको 25 ईयर्स भी होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें मेक श्योर करनी है वो एफिशिएंसी है। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इन्वर्टर हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी मोर देन 95% हो, क्योंकि आजकल हमारे पास चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो इसलिए एटलीस्ट 98% हमें बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं। या अगर आप लोकली परचेज़ करते हैं इन्वर्क्स से या होमेज से, तो उसकी एफिशिएंसी एटलीस्ट 95% होनी चाहिए। उसके अलावा जो इन्वर्टर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर मॉडर्न मॉनिटरिंग का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर हमारी जो इन्वर्टर की हेल्थ है या फिर कितने % एनर्जी वो कन्वर्ट कर रहा है, या फिर उसमें कोई फॉल्ट आ रही है या नहीं आ रही। काफ़ी दफ़े ऐसा होता है हमारा सोलर सिस्टम ऐसी जगह पे प्लेस होता है जहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं होता है, तो हमारे पास फ़ोन पे या फिर वेब पोर्टल पे इन्वर्टर की हेल्थ और उसकी किसी भी फॉल्ट कंडीशन का फ़ौरन अलर्ट आना लाजमी है। अब इन्वर्क्स के इन्वर्टर अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ कॉमन सीरीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में सेल की जाती हैं। सबसे पहले नाइट्रिक सीरीज़ है, जो कि आप 1.2 से 2 किलोवाट तक के लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक सीरीज़ के इन्वर्टर से आप अपनी बैटरी बैकअप भी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एरोक्स सीरीज़ भी है जो कि 1.5 से 5 किलोवाट तक के लोड को यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक सीरीज़ के इन्वर्टर से आप अपनी बैटरी बैकअप भी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एरोक्स सीरीज़ भी है जो कि 1.5 से 5 किलोवाट तक के लोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेगा सीरीज़ है जो कि 3 फेज़ ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, और वो 6 किलोवाट से लेकर 30 किलोवाट प्लस तक के लोड को जो है वो मॉनिटर कर सकता है। अच्छा, सिंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वर्टर परचेज़ करते हुए वारंटी का पैरामीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और जब आप इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स आपके इन्वर्टर की वारंटी होनी चाहिए। अब उसमें आपको कुछ बातें और भी मेक श्योर करनी होती हैं। आप जिस बंदे से या वेंडर से इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हैं उससे आप पहले तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि वारंटी को क्लेम करने के लिए आपको उसी वेंडर के पास वापस वारंटी को क्लेम करना पड़ेगा, या फिर आपको उस इन्वर्टर के मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके वारंटी क्लेम करना पड़ेगा। सही है, ये दो बातें पहली हो गई। उसके बाद दो तरह की वारंटी हमारे पास होती है, और ये हर इन्वर्टर और हर कंपनी के लिए डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम फुल कवरेज की बात करते हैं। फुल कवरेज की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो इस तरह की होती है कि आपने एक इन्वर्टर लिया जो कि 1 लाख रुपये का था, और उसकी वारंटी थी 5 ईयर्स की। अब आपका इन्वर्टर उन 5 साल में कभी भी ख़राब हो जाए तो आप मैन्युफैक्चरर से अपनी वारंटी क्लेम करवा कर पूरे नो कॉस्ट, यानी कि कोई भी पैसे दिए बगैर एक नया यूनिट क्लेम कर सकते हैं। दूसरी तरह की वारंटी होती है प्रो रेटेड। प्रो रेटेड में बेसिकली
क्या होता है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का इन्वर्टर है और आपकी 5 साल की वारंटी है, पहले साल में अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आप उस इन्वर्टर की जगह नया इन्वर्टर क्लेम कर सकते हो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर। तो यानी कि आप 20% अपनी तरफ से कॉस्ट कवर करोगे और मैन्युफैक्चरर 80% अपनी तरफ से कॉस्ट कवर करेगा। और उसके अलावा अगर आप 5-6 साल में आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो प्रो रेटेड वारंटी के अंदर आपको जो है वो एटलीस्ट 80% कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी और बाकी 20% मैन्युफैक्चरर कवर करेगा। यानी कि 80,000 रुपीज़ आप दोबारा पे करेंगे एक नया इन्वर्टर लेने के लिए। उसके अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जब आप वारंटी क्लेम कर रहे हो तो आपको कंपनी जो है वो लोन यूनिट प्रोवाइड करेगी कि नहीं। यानी कि जब आपका जो पुराना यूनिट है इन्वर्टर वो रिपेयर हो रहा हो या रिप्लेस हो रहा हो तो उसकी जगह पे आपको एक रिप्लेसमेंट लोन यूनिट प्रोवाइड किया जाए जो कि आप उस ड्यूरेशन में अपने घर में इंस्टॉल कर सकें। उसके अलावा एक और हिडन फैक्टर जो कि वारंटी के साथ आ सकता है वो ये है कि जब आप अपना लगा हुआ इन्वर्टर अपने घर में अपना घर आप किसी न्यू पर्सन को सेल करेंगे तो क्या आपकी कंपनी यानी कि जिस कंपनी से आपने इन्वर्टर ख़रीदा है वो मैन्युफैक्चरर आपको यह अलाउ करेगा कि वारंटी न्यू पर्सन के नेम पर जो है वो शिफ्ट हो सके। यानी कि जो न्यू होम ओनर है उनके नेम पर वारंटी जा सके ताकि वो अपने न्यू घर में लगा हुआ इन्वर्टर अगर कभी ख़राब हो तो उसको क्लेम करवा सकें बाद में। उसके अलावा इन्वर्टर परचेज़ करते हुए आपको ये ख्याल भी रखना है कि जो इन्वर्टर आप परचेज़ कर रहे हैं वो आईसी स्टैंडर्ड से कंप्लाइन हो। बहुत सारे आईसी स्टैंडर्ड जो है वो नेपरा ने डिफ़ाइन किए हुए हैं जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मेंशन हैं। जैसे कि नेपरा की COC पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जो इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी जो पावर रेटिंग है वो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होनी चाहिए आपकी सैंक्शन लोड से।